साडे ना इंज लड़के थोड़ा ते करो जी ख्याल ओ गल सुन सुनिए। और इस गेंद को उछाल कर मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों। आकाश के बल्ले से निकलने वाला ये छक्का। जो लोग मैदान पर मैच देखने नहीं आ सकते उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो सेट स्पोर्ट्स एएस एकेडमी से लाइव हमारे साथ है आज अक्षय यादव, और आज के शॉट में हम डिस्कस करने वाले हैं कब हमें लुफ्टेड शॉट की ज़रूरत पड़ती है। 14, 16, 19 की जो क्रिकेट है वो ग्राउंडेड क्रिकेट होती है, T20 फॉर्मेट उसमें नहीं खेलने दिया जाता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वनडे मैचेस में भी और डेज मैचेस में भी हमारा रन रेट 10-12 के रन रेट से रिक्वायर्ड हो जाता है। हम चेज कर रहे हैं, 10-12 का रन रेट है, आपका लॉन्ग ऑफ भी है, आपका डीप पॉइंट भी है, आपका कवर्स भी है, एक्स्ट्रा कवर्स भी है, और लगातार बॉलर इसी स्पॉट पे हार्ड लेंथ ऑफ साइड से बाहर बॉल कर रहा है। तो अब हम ग्राउंडेड खेल रहे हैं, या तो हमें सिंगल डबल मिल रहे हैं और या हमारे सिंगल भी ब्लॉक हो जा रहा है। अब हमारी मजबूरी आती है कि हमें लॉफ्टेड शॉट खेलना है, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल है, कवर्स एक्स्ट्रा कवर्स आपके पास में है, तब हमें लॉफ्टेड शॉट खेलना है। समझ में? लॉफ्टेड शॉट कब खेलना होता है, कंडीशन क्या है, आप 19 एज ग्रुप के मान के चलो और आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि नहीं आपको एरियल शॉट नहीं खेलना है, आपको वी में खेलना है, आपको ग्राउंडेड खेलना है। तो अब हमारे सामने क्या मजबूरी, क्या कंडीशंस होगी कि हमें लॉफ्टेड ड्राइव की तरफ जाना पड़ेगा। हमें जब 10 से 12 का रन रेट चाहिए तब हमें इस कंडीशन को जब प्रेशर क्रिएट हो रहा है, रन ब्लॉक हो गया, हमारे रन नहीं बन रहे हैं। तो आज हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्ले लॉफ्टेड शॉट ओवर द कवर ड्राइव। ठीक है, चलो उससे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक्स क्रिकेट, जैसे कि स्टांस क्या होता है, ठीक है, बैट स्विंग क्या होता है, बैट लिफ्ट क्या होता है, ठीक है, बैट पकड़ना कैसे होता है, बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ हर बच्चे को ये पता है, तो थोड़ा सा ब्रीफ दे दो स्टांस के बारे में। स्टांस का मतलब बेसिकली होता है कि आप खड़े कैसे हो रहे हैं, यानी कि अगर साइड से हम थोड़ा व्यू दें तो ये खड़े होने की पोजीशन ही स्टांस बोली जाती है। सिंपल, हम खड़े कैसे हो रहे हैं। एक आइडियल पोजीशन स्टांस की क्या बताई जाती है, हम कैसे खड़े हों, तो वो बोला जाता है कि जो हमारी शोल्डर पोजीशन है, तो शोल्डर विड्थ है, शोल्डर विड्थ में हमारे पैरों के बीच की डिस्टेंस शोल्डर विड्थ के बराबर हो। बाकी अलग अलग बैट्समैनों का कंफर्टेबल अलग अलग होता है, कोई बहुत ज़्यादा पैर खोल के खड़ा होता है, कोई बहुत सारे कम पैर खोल खड़े होते हैं, सबका अलग अलग है। बट एक टेंटेटिवली बोला जाए तो बस शोल्डर जो हमारी विड्थ है ना, उसके अकॉर्डिंग खड़े हो जाते हैं। अब दूसरा होता है बैट टैप करने का। बहुत सारे लोग पसंद करते हैं पैर के पीछे टैप करना, कुछ बाहर कुछ यहाँ पर। तो ये कोई आइडियल नहीं है कि ऐसे ही बैट टैप करना है, सारी की सारी चीज़ें आ जाती है। आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपका बैट स्विंग कहाँ से मिल रहा है। जैसे बहुत सारे बैट्समैन यहाँ टैप करते हैं तो अक्रॉस द लाइन, जो फ्लिक वाली, जो लेग साइड से बाहर की लाइन है, फ्लिक पे बैट ले जाने में, ऑन ड्राइव पे बैट ले जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि ये पैर खुलता नहीं है, बैट पीछे है। और वहीं अगर थोड़ा सा बैट वो बीच में टैप करते हैं तो उनके पास बैट की रीच बढ़ जाती है, शॉट्स खेलने की रीच बढ़ जाती है। ये ऑन साइड, जो लेग साइड बोली जाती है ऑन साइड स्ट्रेट, ये रीच बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्टांस हो गया, खड़े होने को कह दिया, बैट टैपिंग पोजीशन हो गई। बैट ग्रिप कैसे करेंगे, बैट को ग्रिप करने का एक सबसे आसान शॉर्टेस्ट तरीका बता दो थोड़ा ऑडियंस को, कि आप बड़ा सिंपल वे में एक बार में, ये है ठीक, और इससे आसान ये ऐसे बैट को जमीन पर रखो, ये रख उठा लिया और सिंपल ऐसे पकड़ के उठा लो, लिफ्ट कर लो। सिंपल दिखाओ जरा, ये बैट है, ये जमीन पर रख दिया ऐसे करके, ये हमारे हाथ है, वी बने हुए हैं। आप सिंपल जाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे उठा लो, बस। सबसे आसान तरीकों में ये माना जाता है, बाकी और भी तरीके हैं। ये सिंपल बैट टैपिंग हो गया, आपका स्टांस हो गया। अगला आता है बैक लिफ्ट। बैक लिफ्ट के बारे में क्या कहना है? बैक लिफ्ट ये यहाँ से आती है। ये बैक लिफ्ट एक्चुअली बोलते हैं कि जब बैट शॉट खेलने जाता है बैट्समैन, तो बैट को कहाँ से उठा रहा है। जैसे बहुत सारे बैट्समैन हैं जो भारी बैट यूज़ करते हैं और यहाँ बैक लिफ्ट होती है उनकी, शॉट एग्जीक्यूशन टाइम पे वो यहीं से और शॉट को एग्जीक्यूट कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, कुछ लाइट वेट से खेलना पसंद करते हैं, स्विंग बढ़ाने के लिए उनकी हाई बैक लिफ्ट होती है, इतना ऊपर से लेके आएंगे। हाई बैक लिफ्ट का एक ही फायदा होता है, आर्क बहुत बड़ा बनेगा। आप शॉट खेलो स्लो मोशन में जरा, ये तो ये शॉट यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ तक पूरा आर्क बना इसका, ठीक है। तो हाई बैक लिफ्ट का फायदा बस ये होता है कि आपका बैट स्विंग तेज हो जाएगा, और हाई बैक लिफ्ट में आप कभी भारी बल्ला यूज नहीं करेंगे।
अगर आप वेटेड बैट से खेल रहे हो और हाई बैकलिफ्ट है तो जब तक आपका बैट नीचे आएगा मोमेंटम पकड़ेगा, मे भी अगर तेज बॉलर है तो तब बॉल आपका मिस टाइम होगा, बॉल जल्दी बैट पे आके टकराएगा, आपका बैट देरी से आएगा। तो इस बात का भी थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ बैट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी क्रिकेट भी पहचाननी पड़ेगी कि मैं कैसा बैट्समैन हूँ, हाई बैकलिफ्ट का, लो बैकलिफ्ट का, बॉल टाइम करने वाला या हार्ड हिटिंग वाला, ठीक है, या बॉलर के पेस को यूज करने वाला या अपनी पावर स्ट्रेंथ को यूज करने वाला। तो ये कुछ कैटेगरी होती हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ये ऐसा हो कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल है और नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि हमारी क्रिकेट क्या है। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है आप सभी लोगों की क्रिकेट पहले पहचानें, रादर देन मैं अपनी क्रिकेट सिखाऊं, रादर देन वो क्रिकेट सिखाऊं जो सब लोग सिखा रहे हैं। उसकी बजाय आप लोगों की क्रिकेट आपके अंदर क्या है, आपकी खुद की नेचुरल चीज़ें क्या हैं, उनको कैप्चर करने की कोशिश की है इतने लंबे समय से, और उसके बाद में वो शॉट्स इनबिल्ड किए हैं। भाई देखो आपके लिए ये शॉट्स ऐसा है, आपकी बैटिंग स्टाइल ये है, आपकी कंडीशन ये है, आपको इस पे काम करना चाहिए। रादर देन नहीं आपको यही शॉट खेलना है, ऐसे ही खेला जाता है, नहीं, वो क्रिकेट नहीं है इस टाइम पर। ठीक है, तो हमने जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें समझ ली, जैसे कि स्टांस क्या होता है, बैट को ग्रिप करने का तरीका क्या होता है ना, स्टांस शोल्डर वाला हो गया, ठीक, बैकलिफ्ट क्या हो गया, बैक स्विंग क्या हो गया। ड्राइव की वीडियो एक अलग सेगमेंट बनाएंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है लॉफ्टेड ड्राइव कैसे मारनी है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें अभी क्लियर करते हैं। लॉफ्टेड ड्राइव सबसे पहले देखो आता है ड्राइव ही, उसमें हम ये मान के चल रहे हैं आप लोगों को ड्राइव हमने सिखा रखी है। ठीक है, वो सब बच्चों कॉमन सा है, बल्ला पकड़ते ही सबसे पहले बच्चा ड्राइव ही सीखता है। सबसे पहला काम ड्राइव है ना, डिफेंस भी बाद में सीखेगा, पहले क्या सीखेगा, ड्राइव। तो इसलिए हम उस पर काम नहीं कर रहे। सबसे पहले जब मैं फ्रंट फुट का शॉट खेल रहा हूँ तो पहले हमें पता होना चाहिए ड्राइव फ्रंट फुट का शॉट है, जिसमें ये पैर आगे जाएगा, शोल्डर आगे जाएगा, सर भी आगे जाएगा। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, डिस्कस नहीं कर रहे इसको। जब पैर आगे गया, शोल्डर आगे गया, ये शोल्डर बंद है, शोल्डर बंद होना चाहिए, और बैट का मूवमेंट लेग स्टम्प, जो हमारा बैट स्विंग आएगा लेग स्टम्प से आएगा, और लेग स्टम्प से ओवर द कवर। ये तो होगी ग्राउंडेड, जिसको हमने बस बॉल को धक्का दे दिया, ये जा रहा है इधर। अब हमने इसको क्या करना है, लॉफ्टेड करना है। तो थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने बताया ग्राउंडेड के लिए पैर आगे निकाला, शोल्डर आगे है, सर आगे गया, मेरा घुटना आगे की तरफ बेंड करेगा, जितना घुटना बेंड करेगा मेरा मोमेंटम शिफ्ट होगा। आइडियल बुकिश लैंग्वेज में बोला जाता है कि ये एंगल जो है अप्रॉक्सीमेट 70 डिग्री होगा, तो हमारा मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। पीछे वाले पैर सिर्फ लाइन को टच करने के लिए होता है, सारा वेट, बॉडी वेट हमारे पैर पे है। हेड पोजीशन डाउन है, आंखें नीचे देख रही हैं, और उसके बाद मैंने शॉट खेला ये कवर ड्राइव के लिए। अब यहीं पर लॉफ्टेड ड्राइव खेलेंगे तो क्या चेंज करना है, छोटा सा चेंज है। सबसे पहले कि जब आपको लॉफ्टेड ड्राइव माननी है, एक तो बड़ा पैर नहीं निकालेंगे आप, छोटा पैर निकालेंगे, छोटा पैर निकाला। दूसरा, जब लॉफ्टेड ड्राइव मार रहे हो तो वो ड्राइव की बॉल नहीं होगी, एक्चुअली हल्का सा खिंचा हुआ बॉल होगा, हार्ड लेंथ बॉल होगा। वो आपको स्टॉप करना चाहता है बॉलर, वो चाहता है कि आप रन ना खेलें, बनाए ही ना, सिंगल या रन रुक जाए। उस केस में हमें क्या करना है, बस जस्ट बॉल को पंच करना होता है। पंच करने के लिए क्या हुआ, हल्का सा पैर आगे डाला। अब ये घुटना आगे मोड़ना नहीं है, घुटना आगे नहीं मोड़ना, आपने बस ये खड़े हुए पैर डाला और बट बैट को इतना लाके रोक दिया। मेरा घुटना आगे नहीं आया, क्योंकि अगर घुटना आगे आएगा तब आगे वाले बॉडी वेट से मैं यूं नहीं उठा पाऊंगा। समझ रहे हो, ग्राउंडेड के लिए हमने क्या किया, अपनी बॉडी वेट को आगे धक्का दिया, बॉडी वेट आगे, तो उसने बॉल को पुश भी आगे किया नीचे की तरफ, वो ग्राउंडेड जाएगी। लॉफ्टेड में मैं पूरा बॉडी वेट आगे नहीं लेके गया, मैंने क्या किया, बस घुटना आगे लेके आया, बॉल रीच से दूर है मेरी, शॉट लेके आया, लेग साइड से बल्ला लेके आया, बस हल्का सा पुश कर दिया। बताओ जरा, उसके बाद कुछ बॉल खेलेंगे, उसके बाद दिखाते हैं कि क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या गलती आ रही है। ये ठीक है, थोड़ा सा भी घुटना आगे जा रहा है, घुटना आगे जा रहा है, इसका मतलब पैर थोड़ा कम खुल रहा है आपकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग। कोई इंचेस नहीं है कि इतना बड़ा पैर खोलना है, इंचेस नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। आपकी हाइट अलग है, आपकी हाइट अलग है, आपकी हाइट अलग है, हर किसी की हाइट अलग होने की वजह से पैर फुट स्टेप जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये एडजस्ट करोगे, घुटना अगर मुड़ेगा बॉल को आप एलिवेशन नहीं दे पाएंगे। बॉडी वेट आगे ही जाएगा, सर आगे ही जाएगा, लेकिन उतना आगे नहीं जाएगा जितना ड्राइव में जाता है, क्योंकि फिर वो प्रॉपर ग्राउंडेड हो जाएगी। और अगर आपने एलिवेशन यहाँ से नहीं दिया तो आप कवर्स पे, एक्स्ट्रा कवर्स पे जो सर्किल पे प्लेयर लगे हुए एक्चुअली उनके हाथ में कैच आउट हो जाएगा। तो आपको एलिवेशन प्रॉपर देना पड़ेगा कि उनके ऊपर से बॉल निकले। दोबारा ट्राई करो जरा, पैर कम खुल रहा है, थोड़ा ज्यादा खोलो, पैर मुड़ रहा है, ये
अब ये शॉट निकल जाएगा ऊपर से, ठीक है। कुछ ट्राई करते, शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, 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 ब्यूटीफुल शॉट, शॉट। चलो ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है सिद्धांत प्रताप सिंह। ओके, तो अगेन लॉफ्टेड ड्राइव की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ड्रिल करने वाले हैं। तो करके दिखाओ जरा, अभी आप क्या समझे ड्रिल से। ओके, तो घुटना थोड़ा सा पीछे रखेंगे, हल्का सा, ये घुटना पीछे हो तो बॉडी थोड़ी सी खड़ी हो जाएगी। खड़ी बॉडी, बॉल एलिवेशन पर कर रहा है तो उसको धक्का देना आसान है। आप समझो कि हम क्यों बार बार घुटना पीछे खींच रहे हैं, है ना। लॉजिक समझो, थोड़ा किताब से दूर रखे। मेरा घुटना नीचे होगा, बॉल मेरे से दूर है, बॉल मेरी तरफ चढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर, और मैं घुटना डाल के थोड़ा सा बॉल के नीचे हूं, तो मैं नीचे आके बॉल को बाद में धक्का देके ऐसे नहीं उठा सकता। मेरे को बॉडी खड़ी रखनी पड़ेगी ताकि मैं पहले से एलिवेशन पकड़े हुए हूं, बस बॉल आए और मेरे को धक्का देना है। क्या देना है? सिर्फ धक्का देना है बॉल को, ऐसे करके। पावर नहीं, सिर्फ टाइमिंग का खेल होता है, ध्यान रखा। लॉफ्टेड ड्राइव हम मीडियम पेसर पे मार रहे हैं, पहली चीज दिमाग में रखो। स्पिनर की भी बात नहीं कर रहे हैं, मीडियम पेसर पे खिंचा हुआ लेंथ है, अपने को बस एक पुश देना, हल्का सा धक्का देना है ताकि वो प्लेयर के ऊपर से निकल जाए। कुछ वीडियोस हैं जो मैंने शॉट्स खेले हैं ओवर द कवर, सिर्फ पुश करके, तो मैं पहले वो वीडियो उसमें डाल के चलूंगा ताकि आप वो देखें, है ना। वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने देख रखे सारे वीडियो, क्या हम कहना चाह रहे हैं, कैसे एक 135 प्लस वाले बॉलर पे भी आप ऐसे पुश करके, 140 के ऊपर वाले बॉलर पे पुश करके बॉल को ओवर कवर मार सकते हैं। अब वो ओवर कवर जो है आपका एक्चुअली 6 मारने के लिए ट्राई नहीं है, हमारा क्या है, सिर्फ सर्किल को क्रॉस करना है। बट यकीन मानो अगर आपकी टाइमिंग अच्छी होगी, बॉल आपकी मिडिल होगी, तो वो 6 से कम नहीं है, वो 6 ही होगा सीधे सीधे। चलो जरा कुछ बॉल खेल के देखते हैं। गुड शॉट, शॉट, गुड शॉट, शॉट, ब्यूटीफुल शॉट शॉट। भाई, थोड़ा सा और शॉट, गुड शॉट, ये परफेक्ट, ब्यूटीफुल, शॉट, ब्यूटीफुल, गुड शॉट। शॉट भाई। चलो, हमारे साथ है आज रमन वर्मा, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, काफ़ी लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आज पहली बार हम लोग लॉफ्टेड ड्राइव एरियल शॉट्स की हम वेरी फर्स्ट टाइम ड्रिल कर रहे हैं। आज तक हम भी ग्राउंडेड ही खेलते रहे, बट बहुत सारे मैचेस हमने खेले जहाँ हम सफ़र करते हैं कि हमारे रन ब्लॉक हो जाते हैं, तो वहाँ पे लगता है फिर वहाँ ज़बरदस्ती के शॉट हवा में मार के आउट होके आते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो अगर मैचेस में आप एरियल शॉट मारने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी ड्रिल आपके पास होनी चाहिए। ये एक आपका कहते हैं ना शस्त्र, मिशन पे निकले हो, लड़ाई में निकले हो, शस्त्र होने चाहिए। तो आपके पिटारे में ये शस्त्र भी होना चाहिए कि हाँ भाई मैं एरियल शॉट खेल सकता हूँ, लेकिन कब, जब ज़रूरत पड़े। और ज़रूरत क्या होती है? जब हमारा रन रेट हाई है, मेरे को मारना है, मेरे पीछे कोई बैट्समैन भी नहीं है, 2-4 बॉलर है, पूरा कंधे हुआ बाहर मेरा ही है, और मेरे को गेम चलाना है, और मेरे को बांध दिया गया है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल हो रही है लगातार, सारे प्लेयर ऑफ में हैं, ठीक है। तब मेरे पास मजबूरी बननी है कि शॉट की, एरियल शॉट्स की, वो भी सेफ शॉट, क्योंकि इधर डीप पॉइंट है, उधर आपका लॉन्ग ऑफ है, तो एक सेफ एरिया जो बोला जाता है ओवर द कवर, हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। चलो शेडो करके दिखाओ जरा, क्या सीखा अभी तक। और तेज लाना बैट, इतना स्लो बैट में फंस जाओगे। ये चलो जरा बॉल से खेल के देखते हैं जरा। गुड शॉट, ब्यूटीफुल शॉट, गुड शॉट। बोलते क्यों नहीं? अच्छा, सबकी आवाज आनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि अभी जब ये शॉट खेल रहा है ना, ऐसे खेल रहा है, पहले ऐसे जाता है, साइड से देखो, उसमें क्या करता है, पहले नीचे ऐसे करके बैठता है और फिर ऐसे करके उठता है ना। गलती हो रही ना, नीचे करके बैठे और फिर उठे, ये नहीं होगा। आपने को आगे जाना है और बैट ये चलाना है, बॉडी को आगे लेके जाना है और बैट ये चलाना है। ये नहीं कि ऐसे जा रहे हो, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, समझे? सही करो। चलो शॉट, शॉट, शॉट भाई, गुड शॉट, गुड शॉट, शॉट,
क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण कुमार। ठीक है, इनके साथ आज हम लॉफ्टेड ड्राइव की ड्रिल करने जा रहे हैं। देखें इन्होंने क्या सीखा इतनी देर में। इनसे पहले भी कुछ प्लेयर्स जो है वो शेडो करके भी गए हैं, खेल के भी दिखा के गए हैं। तो देखें ज़रा क्या सीखा इन्होंने। शुरू करते हैं। बॉडी वेट ज़्यादा पीछे, घुटना आगे है, ये है ना, घुटना इतना। चलो शॉट्स खेलते हैं। गुड शॉट। अब हल्का सा क्या हो रहा है, शॉट खेलने में इनकी बॉडी हल्का सा इधर गिर रही है। इधर गिरेगी ऐसे करके, मैं शॉट्स खेलूंगा, ऐसे गिरेगी तो डिसबैलेंस हो रही है। तो बॉडी में इधर रहेगी आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये नहीं कि अगर बॉडी वेट शिफ्ट करना है तो इधर कर दो, करना इधर ही है। चलो तो बॉल का वेट करो, जल्दी जा रहे हो खेलने के लिए, बॉल आने दो अपने पास। ये गुड शॉट। चलो गुड शॉट, ये ब्यूटीफुल शॉट। आओ नेक्स्ट। हमारे साथ है मोहम्मद रिजवान मलिक। क्या एज है बेटा तुम्हारी? 12 साल के हैं ये, और क्रिकेट खेलते खेलते लगभग 6 से 7 महीने हुए इन्हें। आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे लॉफ्टेड ड्राइव कैसे खेला जाता है। तो ज़रा शेडो करके बताओ लॉफ्टेड ड्राइव के लिए क्या कंडीशन है। ये बैट का स्विंग थोड़ा और तेज लाएंगे, क्योंकि लॉफ्टेड शॉट में स्विंग का बहुत बड़ा खेल है। बैट का स्विंग बहुत मायने रखता है। अगर आपका स्विंग तेज होगा तभी आप बॉल में एलिवेशन दे पाओगे। अगर स्विंग स्लो होगा तो बॉल को एलिवेशन नहीं मिलेगा। ओके चलो शुरू करते हैं। गुड शॉट। चलो गुड शॉट। थोड़ा कवर्स की डायरेक्शन में बॉल इधर जा रहा है तो हमें कवर्स की डायरेक्शन में। ये तो एल्बो पोजीशन जो है, एल्बो पोजीशन वो इधर है, ये इधर की तरफ होगी एल्बो पोजीशन, तो शॉट इधर जाएगा। ये एल्बो, ये शोल्डर, हमारा जो ड्राइवर होता है ना उसकी स्टीयरिंग होती है ना, वो है कौन सा, शोल्डर और एल्बो। ये जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी बॉल उधर ही जाएगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एल्बो उधर रखो और शॉट को उधर खेलो, तुम्हें स्टैम्प होगा फिर। गुड शॉट। थोड़ा तेज मारना, थोड़ा और तेज मारना बैट को। गुड शॉट। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तुम्हारे साथ है कुणाल चौहान। लॉफ्टेड ड्राइव मारते कैसे हैं। अब घुटना आगे जा रहा है, बॉडी वेट पीछे बहुत आगे चला गया। थोड़ा पीछे लाओ बॉडी वेट को, और पीछे लाओ। यहीं से बैट के स्विंग को ऊपर की तरफ, फास्ट स्विंग, फास्ट स्विंग। दोबारा करके दिखाओ। ये ठीक है। चलो भाई गुड शॉट। ये गुड शॉट, गुड शॉट, ब्यूटीफुल, गुड शॉट, गुड शॉट। ये प्रॉपर कवर्स के ऊपर से शॉट गया। ठीक है, तो ऐसा ही नहीं कि हम बैट ही फेंक दे रहे हैं कि जब शॉट्स खेलने जा रहे हैं तो बॉडी वेट आगे भी जाएगा, बैट का स्विंग, बैट का फ्लो लेग स्टम्प से कवर्स की तरफ, तब प्रॉपर शॉट उधर ही डिलीवर होगा। ऑफ स्टम्प से बाहर का बॉल है, प्री माइंड सेट है कि मेरे को वहीं खेलना है। 3 स्टम्प का बॉल है तो मेरे को सीधा खेलना है, मिसिंग लेग है तो लेग साइड में खेलना है। चलो ओके। तो हमारे साथ में है छोटा पिटारा, नाम है अभय चौधरी, एज 12 ईयर, और छोटे कद के हैं, छोटी उम्र है लेकिन बड़े बड़े रन मारते हैं। ज़रा इनके बल्ले से भी देखते हैं कि लॉफ्टेड ड्राइव कैसे मारते हैं। हालांकि पहली बार ड्रिल कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट टाइम ये सभी लोग लॉफ्टेड की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सिर्फ इस शॉट को ज़रूरत के टाइम पर ही यूज़ करें। अपने क्रिकेटिंग शॉट्स में ये शॉट होना चाहिए, ये नहीं कि आप इसी शॉट को ट्राई कर रहे हो। अगेन मैंने बताया, हमें इस शॉट की नीड कब होती है, जब रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट 10 से ज़्यादा है और हमारे पास जो फील्डिंग है वो हमें ब्लॉक करके बैठा हुआ। लॉन्ग ऑफ पीछे, डीप पॉइंट पीछे, कवर्स, ओवर कवर्स, एक्स्ट्रा कवर्स है ना, दोनों हैं। तो अब ओवर कवर्स हमें जाना है। ठीक है, हमारे पास गली लगी हुई है। ठीक है, तो लेग साइड में फील्डिंग कम है लेकिन बॉलिंग अटैक ही ऑफ साइड का है। तो मैं सफल करके ऑफ साइड में आऊं और ज़बरदस्ती लेग साइड में शॉट्स ट्राई करूं, बेहतर है अपनी मेरिट पे जाके बस बॉल को एलिवेशन देके कवर्स के ऊपर से निकालूं, वो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ज़रा शेडो करके दिखाओ। ओवर द कवर अगर मारना है तो क्या है। ओके, तो इसमें क्या किया हमने, घुटने को हल्का सा पीछे रखा है, बॉडी को हल्का सा खड़ा किया है, बॉल खिंचा हुआ है, तेज है,
धक्का देके सिर्फ बॉल को कवर्स के ऊपर से निकालना है। 6 मारने की कोशिश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कवर्स के ऊपर से बॉल को, हाँ करो जरा, बॉल खेलो। गुड, थोड़ा तो एलिवेशन देना है, बैट स्विंग लेट आ रहा है, ये गुड शॉट, चलो गुड शॉट। और भाई थोड़ा वेट करके मारो, बॉल रुक के आ रहा है और बैट का स्विंग तेज होना चाहिए। जो टाइम पे मार रहे हो उसमें एलिवेशन नहीं आ रहा, जो जल्दी मारने जा रहे हो बॉल रुक के आ रहा है, ठीक है। वेट करो और बैट का स्विंग तेज, ये ध्यान रखना। हमने जो ओवर द कवर में जो चीज़ें चेंज की थी, एक घुटना हल्का सा अंदर किया, बॉडी थोड़ी सी खड़ी हुई, दूसरा बैट का स्विंग बहुत तेज किया, है ना, और बॉल का थोड़ा सा वेट किया, ये ध्यान रखना। चलो गुड शॉट, ये इस बार शॉट में एलिवेशन मिला है, ये गुड, चलो ये इस बार शॉट में एलिवेशन मिला, बॉडी वेट हल्का सा पीछे, घुटना खुला नहीं और बैट का स्विंग तेज आया, तो हल्का सा पुशिंग, यानी माइंडसेट ही है कि मेरे को हवा में मारनी ही मारनी है, लेकिन हेड को स्टेबल रख के, घुटना पीछे रख के, बैट का स्विंग तेज करके, ठीक है, और सिर्फ सर्किल को क्रॉस करना है। चलो 2-3 शॉट बॉल और खेलो जरा, गुड शॉट, ये ब्यूटीफुल, गुड शॉट, ब्यूटीफुल। हमारे साथ है खुशी प्रजापति, अभी लॉफ्टेड ड्राइव की प्रैक्टिस करेंगे, तो बेटा पहले शेडो करके दिखाओ, जब ये बता रहे थे लॉफ्टेड ड्राइव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, बॉडी वेट होल्ड करके रखना है, ठीक, सेम यही बॉल खेलनी है। चलो गुड शॉट, शॉट, ये शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, ये चलो। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा, लॉफ्टेड ड्राइव। तो कैसा रहा आज का सेशन, कुछ समझ में आई चीजें, क्या आई जरा एक शॉर्ट में समरी में बताओ जरा, आज क्या 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 पॉइंट थे जो ड्राइव से लॉफ्टेड ड्राइव की तरफ जाते समय हमने चेंज किए थे, तुम बताओ जरा क्या क्या थे सिद्धांत। सर लॉफ्टेड ड्राइव में जैसे कि हम ड्राइव मारते हैं ग्राउंडेड, तो हाँ। उसमें पैर का जो नी होती है, हाँ जब ड्राइव मारने में थोड़ी बेंड होती है आगे की हाँ, तरफ, और ठीक है, शोल्डर नीचे होता है, ठीक है। वहीं अगर जब हम लॉफ्टेड ड्राइव मारने जाते हैं तो उस पे हमारा जो नी है वो हल्का सा अंदर हो जाएगा, अंदर हो और जाएगा, बॉडी को हल्का पीछे की तरफ हो जाएगा, वेरी और गुड, बैट स्विंग तेज होना चाहिए उसमें। बैट स्विंग तेज होना चाहिए, ठीक है। एक और पॉइंट कोई ऐड करो जरा, बैट का जो डायरेक्शन है वो कैसे डिसाइड होगा कि हमें किधर खेलना है, बताओ जरा अक्षय। वो तो बॉल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा एक बताया लेग स्टम्प, क्योंकि हम किधर की तरफ जा रहे हैं, कवर्स की तरफ जा रहे हैं, तो बैट का जो फेस होगा वो कवर्स की तरफ होगा, तो इनिशिएट किधर से होगा, बैकलिफ्ट लेग स्टम्प के साइड से होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। इंटेंट क्लियर है, मेरे को उठा के ही मारनी है, ठीक है। अच्छा कंडीशन और बताई थी, क्या कंडीशन दी हमें कि जिसपे हमें बॉल को लॉफ्टेड मारना मजबूरी बनी है हमें, हमारे ऊपर प्रेशर हो और पर ओवर में 10 रन से ज्यादा चाहिए। हाँ हमारे ऊपर प्रेशर है, बैट्समैन को बांध दिया गया है, रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट मोर देन 10 है, फॉर्मेट कोई सा भी हो, T20 वनडे और टेस्ट मैच, यहाँ फॉर्मेट की बात नहीं हो रही है, ना ही एज ग्रुप की बात हो रही है, 14, 16, 19, 23 सीनियर, यहाँ बात हो रही है उस कंडीशन की कि तुम्हारे ऊपर तुम चेज कर रहे हो, रन रेट मोर देन 10 है, और एक ही टप्पे पर लगातार बॉलिंग हो रही है, वो है दिस हार्ड लेंथ, है ना, मार ग्राउंडेड मारो, उसने और 3 प्लेयर खड़े कर दिए सर्किल में, मारो भाई, वो वहाँ भी रोक रहा है तुम्हें, ठीक है ना। तो ये उस टाइम की बातें हो रही है कि अब क्या करें, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, किस चीज़ का सॉल्यूशन, जो आपको बांध दिया गया है। अगेन ये शॉट्स आपके पिटारे में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप पहली बॉल से शॉट्स को खेल लो, वहाँ गलत हो जाओगे, ठीक है, पहली बॉल से नहीं खेलना, कंडीशन पे शॉट्स सारे आने चाहिए। शॉट्स में आपको स्विच हिट भी सिखाऊंगा, ठीक है, आपका स्कूप भी सिखाएंगे, दिल स्कूप भी सिखाएंगे, रिवर्स स्वीप भी सिखाएंगे, लोफ्टेड जो स्वीप में जैसे कि स्लॉक स्वीप बोला जाता है वो भी सिखाएंगे। हम सारे वो एडवांस शॉट्स सीखेंगे, अपर कट भी सीखेंगे, लेकिन ये शॉट्स आपके पिटारे में होने चाहिए जब जरूरत लग रही है, अकॉर्डिंग टू फील्डिंग। फॉर एग्जांपल अभी हमने लॉफ्टेड सीख लिया और बॉलर बहुत जल्दी जज कर ला, अच्छा बॉलर हुआ, अच्छा कप्तान हुआ, सामने वाला कर यार ये ओवर कवर मार रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर आपके सामने एक डीप कवर डाल दिया उसने, फिर उसने आपको बांध दिया। अब इस बात को समझो कि अगर उसने डीप कवर डाला है तो कहीं से तो कोई प्लेयर हटाया,
और वो डेफिनेटली उसने लेग साइड से हटाया होगा। अब क्या करोगे भाई, फिर अगर उसने आपको बांध दिया तो पिटारे में एक और शॉट ऐसा होना चाहिए, कौन सा, आपका स्कूप, है ना। अब आप जब स्कूप मारोगे तो आप ऑप्शन में बाहर आके जब मारोगे तो हटा ले भाई, लेग साइड के प्लेयर खाली कर ले, अपन इधर खेल लेगा फिर। लेकिन वो परेशान कब होगा, अगर जैसे आपने एक स्कूप शॉट खेल दिया, अब लगा बेटा या तो वहां लगा ले यहाँ लगा ले, चॉइस तेरी है। तो हमें बॉलर के दिमाग के साथ खेलना है, सामने वाले टीम के कप्तान को परेशान करना है, उसको नहीं सेटल होने देना कि वो फील्डिंग कहाँ लगाए। और ये सारी बातें तब हो रही है जब बॉलर बहुत अच्छी बॉल फेंक रहा है, और इस दौरान बॉलर गंदी बॉल भी फेंकेगा, वो आप अपनी मेरिट पे खेलेंगे, उसके लिए फील्डिंग कुछ नहीं कर सकती। तो गंदी बॉल पे शॉट्स होगा ही, अच्छी बॉल के लिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, तो आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी। और ये सारी की सारी वीडियोस हम यूट्यूब पे लाइव जाने वाले हैं, यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब बच्चे इसको बार बार देखें, अपनी गलती को एनालाइज करें। इस चैनल को बनाने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या है कि हम सीखें, हम किसी को सिखाने नहीं बैठे हैं। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ AS क्रिकेट एकेडमी के बच्चे, उनके लिए ये माइंड रखते हुए कि आपके पास समय कम है, चीज़ें ज़्यादा सीखनी है, हम लोगों का डिस्कशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो बच्चे आज एब्सेंट भी हैं, प्लस वो बच्चे वीडियो को भी देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और प्लस बार बार आप देखेंगे, आप सीखेंगे, इसमें आप अपनी कमियां ढूंढ के लाओगे। इवनिंग सेशन में, नाइट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे भी डिस्कस करेंगे, कोई शॉर्ट्स में दिक्कत आ रही है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन कब, जब आप बार बार अपनी ही वीडियो देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।